आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर एकनाथ शिंदे को सता रहा था। खबर निकलकर सामने आई है कि शिंदे गुट के एक दो नहीं बल्कि 8 से 10 विधायक उद्धव गुट में वापसी करने वाले हैं। खबर है कि उद्धव ठाकरे से माफी मांग रहे हैं कि हमें एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी में नहीं रहना, हमें अपनी शरण में वापस ले लो। अब क्या बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है महाराष्ट्र को लेकर चैनल्स पर, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि उद्धव गुट ने किया बहुत बड़ा दावा, और दावा क्या किया गया है कि शिंदे गुट के 8 से 10 एमएलए लौटना चाहते हैं, 8 से 10 एमएलए घर वापसी करना चाहते हैं। ये शिंदे गुट की तरफ से दावा किया गया है। आगे इसमें लिखा है कि माफी मांगकर वापस लौटना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, वापसी पर अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। तो उद्धव ठाकरे अंतिम फैसला लेंगे। उद्धव ठाकरे से जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे एमएलए शिवसेना के, माफी मांग रहे हैं और माफी मांगकर कह रहे हैं कि भैया हमें वापस ले लो, अब हमें भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, लगातार राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि जो कयास लगाए जा रहे थे अब वो सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है कि उन्हें विधायकों को वापस लेना है या नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में खुश नहीं हैं, बेचैन दिखाई दे रहे हैं। पहले भी खबरें निकलकर सामने आई कि शिंदे गुट के विधायकों का दम घुटता है, वो रहना नहीं चाहते हैं, ऐसी खबरें चलाई गई। और अब आप देखिए कि खबर निकलकर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे से माफी मांग रहे हैं विधायक, घर वापसी करना चाहते हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे का क्या होता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बड़े बाजे गाजे के साथ गए तो थे, लेकिन बेचारे अब हालत कितनी खराब है आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें याद होंगी कि एकनाथ शिंदे जब विधायकों को लेकर उड़नछू हो गए थे तो कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और नारा लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वही विधायक जो नारा लगा रहे थे, वही विधायक एकनाथ शिंदे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। साफ सी बात है, विधायक ये अच्छे से समझते हैं कि जब एकनाथ शिंदे की कोई इज्जत कर नहीं रहा तो उन विधायकों को आखिर कौन ही पूछने वाला है। और अगर एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली गई तब तो भगवान ही मालिक है। ऐसे में यही समय है कि उद्धव ठाकरे से माफी मांगो और घर वापसी कर लो। बता दें कि हालत तो ये हो चुकी है कि विधायक आपस में भिड़े तक जा रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना दौरा तक कैंसिल करना पड़ रहा है। कैसी खबरें निकलकर सामने आई, खबर एक और है, देखिए नवभारत टाइम्स की। इस खबर में लिखा हुआ है कि मंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे गुट के विधायक आपस में भिड़े, मुख्यमंत्री ने रद्द किया गढ़चिरौली का दौरा। तो एकनाथ शिंदे दौरा करने वाले थे, उसके पहले विधायक जो है एकनाथ शिंदे गुट के, वो आपस में भिड़ गए और मंत्री पद के लिए तुम लोगे या हम लेंगे, ऐसी खींचतान मच गई। फिर आलम यह हो गया कि मुख्यमंत्री साहब को अपना गढ़चिरौली का जो दौरा है वो कैंसिल करना पड़ा। तो इन खबरों से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे में गुट में आखिर क्या चल रहा है। और इसके आगे खबर में क्या लिखा है वो भी देखिए। इसमें लिखा है कि रविवार को अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद शिंदे गुट असहज हो गया है, शिंदे गुट बेचैन है, लगातार खबरें हैं। आगे लिखा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही ठाणे में हुई बैठक में शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे पर दबाव डाला था। तब एकनाथ शिंदे ने असंतुष्ट विधायकों से बात की थी और वादा किया था कि शपथ ग्रहण समारोह अगले सप्ताह होगा। शिंदे ने यह भी कहा था कि हम इस बारे में देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अब शिवसेना कुछ विधायकों की कोई सुनने वाला भी है, सुनने को तैयार भी है। अब पता चला है कि मंत्री पद को लेकर 2 विधायक आपस में भिड़ गए हैं। ऐसे में ये बात निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे ने अपना गढ़चिरौली का जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया है। तो विधायकों को से कहा गया था, आश्वासन दिया था एकनाथ शिंदे ने कि तुम्हारा जो है मंत्री पद भी बनवा देंगे और तुम्हारी शपथ भी करवा देंगे, अगले सप्ताह हो जाएगा ये सब, देवेंद्र फडणवीस से बात भी कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गढ़चिरौली भी नहीं गए, अपना दौरा भी कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर भी जो मंत्री पद है वो नहीं मिल रहे हैं विधायकों को।
विधायक इसी के चलते नाराज हैं और अब तो बगावती तेवर भी निकलकर सामने आ रहे हैं, खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। उद्धव ठाकरे ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके संपर्क में 10 विधायक हैं और ये 10 विधायक घर वापसी करना चाहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की हालत कितनी खराब हो चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे की हालत पहले ही खराब हो गई थी जब अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में, आप जानते हैं कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके ठीक बाद एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम तक से किनारा कर लिया। क्या खबर है, एक और खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि एकनाथ शिंदे ने नागपुर का दौरा किया रद्द, लौट रहे मुंबई, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो एकनाथ शिंदे नागपुर में 3 दिवसीय दौरे पर थी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आई हुई थी, इसमें एकनाथ शिंदे जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यक्रम तक से किनारा कर लिया। आपको बता दूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर मौजूद है और राष्ट्रपति अगर उस राज्य का दौरा करती है तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं गए और मुंबई वापस लौट आए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो विधायक है उनमें खटपट मची हुई है, उसको साधने में जुटे हुए हैं एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे के जो एक्शंस हैं, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि उनका पत्ता जल्द ही साफ होने वाला है। ऐसे में उद्धव ठाकरे विधायकों को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो एक ही टीहा बचता है कि उद्धव ठाकरे के पास वापसी कर लें, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो वापसी कर नहीं सकते, वो तो बेचारे फंसे हुए हैं, ना घर के रहे ना घाट की वाली स्थिति में। लेकिन विधायकों के साथ ऐसा नहीं है, विधायकों ने तुरंत उद्धव ठाकरे का रुख किया है और अब माफी मांग रहे हैं। क्या दावा किया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, इसके लिए भी मैं आपको खबर दिखाती हूँ। देखिए खबर इंडिया टीवी की, इसमें लिखा है कि उद्धव गुट के संपर्क में एकनाथ शिंदे के विधायक, ठाकरे गुट ने कहा विधायक हैं बेचैन, विधायक बेचैन है, परेशान है, उनका दम घुट रहा है। लिखा है खबर में आगे कि एनसीपी चीफ शरद पवार से बगावत कर उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट के 8 से 10 विधायकों ने उनसे संपर्क किया है। ये विधायक वापस उद्धव ठाकरे की पार्टी में लौटना चाहते हैं। पार्टी का कहना है कि अजीत पवार के एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ आने के बाद से शिंदे गुट के विधायक बेचैन हैं और बातचीत चल रही है। शिंदे गुट के नाराज विधायकों का कहना है कि हम पहले जहां थे वहीं अच्छे थे, मातोश्री से माफी मांगकर लौटना चाहते हैं। इस मामले पर अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे का होगा। तो जहां थे वहीं अच्छे थे और अब वहीं वापसी करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर उड़नछू तो हो गए, लेकिन अब उन विधायकों को अपने साथ रख पाना या फिर कि एकजुटता कायम कर पाना एकनाथ शिंदे के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बड़े बड़े दावे किए थे कि भैया हम एनसीपी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, एनसीपी और कांग्रेस तो हमारी विचारधारा के विपरीत काम करते हैं, इसलिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ काम करना हमारे बस की बात नहीं है। इन्हीं दावों के साथ एकनाथ शिंदे आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन जब से अजीत पवार आए हैं तब से सवाल किया जा रहा है एकनाथ शिंदे से कि अब क्या हुआ तुम्हारी विचारधारा का, अब क्या हुआ बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का। फिलहाल विधायकों ने तो बाइकआउट करना शुरू कर दिया है और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जल्दी वो वापसी करने वाले हैं। अब ऐसे में जब एकनाथ शिंदे विधायकों की गैर मौजूदगी में और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, तब उनके साथ क्या होगा, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। तो ये बड़ा अपडेट है कि एकनाथ शिंदे के 10 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। अब ये देखना होगा कि ये विधायक कब वापसी करते हैं और इन विधायकों के जाने से एकनाथ शिंदे का क्या होने वाला है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को झटके पर झटके लग रहे हैं, पहले तो अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अब क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हैं। इन झटकों पर आपका क्या राय है कि एकनाथ शिंदे का अब क्या होगा, इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।